जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेणुजीर्णनेदिष्टं वन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसाम्। गाथा नंबर 46 की उत्थानिका। अथ तेनैव व्यवहार चारित्रेण साध्यं निश्चय चारित्रं निरूपयति। अब उसी व्यवहार चारित्र के द्वारा जो साध्यभूत निश्चय चारित्र है उसकी निरूपणा की जाती है। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्ठम णानिस्य जमजणुत्तम तम परमं सम्मचारितम्। बहिर और अभ्यंतर क्रियाओं का रोध माने रुकना, किस लिए? भव कारणों का प्रणाश करने के लिए, संसार के कारणों का नाश करने के लिए बहिर और अंतरंग क्रियाओं का रुकना ही णानिस्य जम तम परमम सम्मचारितम जड़ुत्तम। ज्ञानी का यही परम सम्यक चारित्र कहा गया है, जिसे जिनेंद्र भगवान ने भी कहा है। ज्ञानी का यह परम सम्यक चारित्र है, इसी को निश्चय चारित्र कहा जाता है। परम चारित्र जो है उसी को निश्चय चारित्र कहा जाता है। परम माने उत्कृष्ट। इस तरह से जो ज्ञानी का ये चारित्र मतलब यह है कि जो जीव सराग चारित्र का पालन करके इस निश्चय चारित्र की ओर आता है, वो अपने आप में ज्ञान स्वभाव के निकट आने के कारण से ज्ञानी कहलाता है। तो उस ज्ञानी का यह परम चारित्र कहलाता है, जिसमें कि वह क्रियाओं को रोकना ही चारित्र है ना। सराग चारित्र में अशुभ क्रियाओं को रोककर शुभ क्रियाएं करने के लिए कहा गया है ना। और वीतराग चारित्र में फिर सब क्रियाएं रोक दो, बाहर की भी और भीतर की भी। तो ये भीतर की बाहर की क्रियाएं क्या होती हैं, इसको आगे टीका से समझते हैं। तम तत्परमम परमोपेक्षा लक्षणम। परम का मतलब है परम उपेक्षा लक्षण वाला जो चारित्र है। निर्विकार स्वसंवित्यात्मक शुद्धोपयोगाभिनाभूतम परमम सम्मचारित्रम सम्यक चारित्रम ज्ञातव्यम। जो उपेक्षा लक्षण वाला चारित्र है वह शुद्धोपयोग के साथ अविनाभाव संबंध रखता है ना। ये पहले भी कहा गया था। उपेक्षा का विपरीत है अपहृत संयम। एक उपेक्षा संयम और दूसरा अपहृत संयम। तो जो अपहृत संयम है वह व्रत समिति गुप्ती रूप रहता है, और इन सब में भी क्रियाएं रहती हैं अशुभ से शुभ रूप। तो ये अपहृत कहलाता है। और इस अपहृत संयम का पालन करते करते वह उपेक्षा संयम तक पहुंच जाता है, जिस उपेक्षा में वह सभी प्रकार की क्रियाओं को रोककर शुद्धोपयोग का अनुभव करता है। क्रियाओं में लगना शुभोपयोग होगा, और क्रियाओं को रोक करके निर्विकार स्वसंवित्ति जो होगी उसका नाम शुद्धोपयोग है। तो यही यहाँ पर शुद्धोपयोग का लक्षण कहा गया है, जिसमें केवल
स्व संवित्ति माने स्व का संवेदन हो, निर्विकार रूप से स्व आत्मा का जो संवेदन है, संवित्ति है, वही उत्कृष्ट उसका परम उपेक्षा लक्षण वाला सम्यक चारित्र जानना चाहिए। तो ये उपेक्षा चारित्र कहलाता है। इसी को निश्चय चारित्र कहते हैं, इसी को परम चारित्र कहते हैं, और इसी को शुद्धोपयोग की दशा कहते हैं। तत्किम बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो, निष्क्रिय नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावस्य निजात्मनः प्रतिपक्ष भूतस्य बहिर्विषये शुभाशुभ वचन काय व्यापार रूपस्य तथैव अभ्यंतरे शुभाशुभ मनोविकल्प रूपस्य च क्रिया व्यापारस्य योऽसौ निरोधस्त्याग। ये इसका अर्थ है ना। देखो, आत्मा का स्वभाव तो कैसा है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव है। निज आत्मा का स्वभाव कैसा है? विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध दर्शन वाला सभी का आत्मा है। और उस विशुद्ध के साथ में वह निष्क्रिय भी है, नित्य भी है और निरंजन भी है। निष्क्रिय माने वह वास्तव में क्रिया से रहित है, निष्क्रिय। जो शुद्ध आत्मा है वो तो निष्क्रिय है, क्रिया से रहित है, नित्य है। निरंजन माने सभी प्रकार के, है ना, अंजन कालिमा भावमल उससे रहित है। अब ऐसा जो स्वभाव है उसके विपरीत क्या है? तो बाहरी विषयों में जो भी क्रिया व्यापार होता है वो सब उसकी विपरीतता बन जाती है। यानी आत्मा का बाहरी विषयों में जो भी वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, जो भी वो क्रिया व्यापार करता है वह सब उसके अपने स्वभाव के प्रतिपक्ष भूत है वो, है ना। तो क्रियाएं तीन ही प्रकार से चलती हैं, मन से, वचन से और काय से। तो वचन और काय की क्रियाएं तो बाहर दिखाई देती हैं, इसलिए ये बहिर्व्यापार कहलाएगा। हम वचन से शुभ, है ना, क्रिया करके बोलते हैं। वचन की अशुभ क्रिया भी हो सकती है, तो हम वचनों के शुभ अशुभ व्यापार को रोक सकते हैं। ऐसे ही हम काय के भी व्यापार करते हैं, तो उसमें भी शुभ अशुभ काय का भी व्यापार चलता है, तो हम उसको भी रोक सकते हैं। तो ये बाहरी विषय का व्यापार रुक जाएगा जब आप शुभ अशुभ किसी भी तरह का न काय से चेष्टा करें न वचन से व्यवहार करें। तो ये बाहरी व्यापार रुक गया। मतलब बाहरी व्यापार वचन और काय के आश्रित है। अगर आप वचनों से मौन हो गए और काय से आप स्थिर हो गए, है ना, कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, न शुभ न अशुभ। शुभ चेष्टा भी मतलब अब जैसे स्वाध्याय करना भी एक शुभ चेष्टा है वंदना प्रतिक्रमण आदि करना भी शुभ चेष्टा है। तो ये शुभ चेष्टा भी बहिर्व्यापार है, ये शुभ काय क्रिया है। तो ये भी बहिर्विषय में जब तक रहती है तब तक ये भी जो है अपने स्वभाव से एक तरह से प्रतिपक्ष भूत रहती है। तो बाहर की क्रिया वचन और काय के आश्रित हुई। अब भीतर की क्रिया क्या है? तो वो मन के विकल्प रूप जितना भी क्रिया है वो भीतर की क्रिया है। मन
में जो भी शुभ अशुभ विकल्प आते हैं वो मन का क्रिया व्यापार है, और वह शुभ अशुभ दोनों तरह का क्रिया व्यापार भी जब रुक जाता है तब वह बहिर्अभ्यंतर क्रियाओं को रोकने वाला ज्ञानी बन जाता है। तो मन में भी शुभ विकल्पों से भी ऊपर उठने की क्षमता लाना, यह इस तरह के निर्विकार स्वसंवित्यात्मक शुद्धोपयोग की परिणति में होता है, जिसमें मन के अंदर शुभ चिंतन भी नहीं होगा। अशुभ चिंतन तो पहले ही रोका गया जब मनोगुप्ती का प्रयोग किया गया है ना, अपरत संयम में। तो मनोगुप्ती का प्रयोग करने से उसे इतना साहस मिल गया कि वह किसी भी तरह का आर्त ध्यान नहीं कर रहा, रौद्र ध्यान नहीं कर रहा, इस लोक संबंधी कोई भी उसके अंदर संज्ञा नहीं है, परलोक संबंधी भी कोई संज्ञा इच्छा चिंता कुछ नहीं है। तो इस तरह का अभ्यास मनोगुप्ती में हो जाने से वो अशुभ से अपने मन को बचाने में दृढ़ हो जाता है, लेकिन शुभ चिंतन में वह लगता है। तो अनेक तरह के धर्म ध्यान संबंधी चिंतन होते हैं, वो भी उसके लिए चलते रहते हैं। तो वह सब शुभ मन की प्रवृत्ति उसके अभ्यास में आ जाती है, और फिर जब इस प्रवृत्ति के अभ्यास से भी वो बचता है तब उसे परम उपेक्षा संयम वाले इस शुद्धोपयोग की अनुभूति का लाभ होता है। तो यह शुभ मनोविकल्प रूप व्यापार का भी जहाँ पर निरोध त्याग हो जाएगा तो उस समय पर उसका वह चारित्र परम चारित्र कहलाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक अपर लेवल की चीज़ है और कितना जो है ये अपने आप में कठिन कार्य भी है। अशुभ से बच जाना फिर भी संभव भी है और उस अपेक्षा से सरल भी है कि हम अशुभ से बच के शुभ तो दे रहे हैं, लेकिन उसे शुभ में भी रोक देना, शुभ भी नहीं देना, और फिर मन से ऊपर उठ करके स्वसंवित्ति का केवल संवेदन में जब उपयोग लग जाना तो उसको शुद्धोपयोग कहा गया है ना। तो शुद्धोपयोग कितनी गहरी और कितनी ध्यानात्मक बड़ी चीज़ होती है, इसको समझे बिना आपके लिए कहीं पर भी कोई शुद्धोपयोग की बात आती है और आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की शुभ क्रियाओं को रोक करके अगर आप यूँ कहने लग जाते हैं कि हम शुद्धोपयोगी हो गए तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है ना। हाँ, तो ऐसे बहुत से श्रावक हैं जो शुभ क्रियाओं को रोक करके शुद्ध क्रिया शुद्ध उपयोग करो, शुभोपयोग क्या करना है, इस तरह का विचार लोगों को देते हैं। वो विचार भी बेचारे ही लोग देते हैं, और इस तरह के विचार से उनको कैसे शुद्धोपयोग हासिल होगा, ये एक समझदार लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि शुभ क्रियाओं को रोकने में समर्थ कैसे कोई हो सकता है ना। मन की शुभ क्रिया तो जब श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनि महाराज के लिए भी तत्व चिंतन चलता है, तो एक गृहस्थ के लिए मन की शुभ क्रिया रोक करके शुद्धोपयोग में आना कैसे संभव होगा। तो इसलिए गृहस्थ के लिए तो कभी शुद्धोपयोग है ना, है ना। हाँ, अब असंभव कह देंगे तो तुम लोग अभी गृहस्थ लोग है ना एकदम से नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, जबकि आपको समझना है कि शुद्धोपयोग केवल शुभ क्रियाओं को छोड़ने से नहीं हो जाता, उसके लिए हमारे अंदर ये पात्रता होनी चाहिए कि हम गुप्ती रूप आचरण जब पहले कर चुके होते हैं
तब कहीं वह मुनि का मन ही इस कार्य के लिए समर्थ हो सकता है कि वह शुभ मन को भी छोड़ करके और वह शुद्ध आत्म स्वरूप की अनुभूति में पहुंच सके। तो इस तरह का अभ्यास जो किया जाता है उसी को उपेक्षा चारित्र कहा गया, संयम कहा गया। और ये व्यवहार चारित्र के द्वारा ही संभव है। इसलिए उत्थानिका में लिखा ना, व्यवहार चारित्रेण साध्यम। व्यवहार चारित्र्य साधन बनता है और ये उसके लिए साध्य होता है, निश्चय चारित्र। तो ये उसका साध्यभूत विषय है। साध्य की प्राप्ति एक दिन में नहीं हो जाती है ना। साधन का अभ्यास जीवन भर भी करना पड़ सकता है, कई जन्म भी करना पड़ सकता है, तब कहीं साध्य की प्राप्ति होती है। तो साध्य की प्राप्ति होने के बाद तो कुछ प्राप्तव्य रह ही नहीं जाता फिर। अगर इसी जीवन में साध्य की प्राप्ति हो गई तो फिर आपके लिए कुछ प्राप्तव्य रह ही नहीं जाएगा। तो अगर गृहस्थ अवस्था में ही शुद्धोपयोग हो गया और उन्हें साध्य की प्राप्ति हो गई तो फिर उनके लिए प्राप्तव्य क्या रह जाएगा, है? हाँ, तो इसलिए सभी गृहस्थ लोग इस बात को सावधानी से समझने की कोशिश करें कि जो चीज़ व्यवहार चारित्र से साध्य है वह चीज़ हमारे लिए चारित्र के बिना कभी भी साध्य नहीं हो सकती। सम्यक चारित्र के बिना यह निश्चय चारित्र कभी भी साध्य नहीं हो सकता। तो इसलिए यह व्यवहार चारित्र भी अपने आप में बहुत बड़ा साधन है ना। इस साधन का अभ्यास करते 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 वह उस साध्य को उपलब्ध होता है। तो साधन के माध्यम से साध्य तक की गति बढ़ाई जाती है, इसी का नाम साधना है। है ना। ये साधन साधना के लिए है, साध्य की प्राप्ति करने के लिए। हाँ, मन के काम अनेक हैं। मन का एक काम नहीं है, मन के काम अनेक हैं। तो उन मन के कामों को रोकने के लिए पहले जो मन का काम बाहर जाना होता है वह शरीर और इंद्रियों के माध्यम से होता है। इसलिए जब आप शरीर और इंद्रिय को रोक लेते हैं तो मन के कुछ काम रुक जाते हैं, है ना। कुछ डोर्स उसके जो है बिल्कुल शट डाउन हो गए। तो मन के काम रुक जाते हैं जब शरीर और वचन के व्यापार रुक जाते हैं। तो फिर सिर्फ वही बचता है जो मन का अविकल्प है। इसलिए वचन और काय की व्यापार की क्रिया जो बाहर से रोक ली जाती है तभी जो है भीतर मन की क्रिया रोकने में समर्थ बन सकते हैं। तो इसलिए यह क्रिया व्यापार जो रोका जाता है ये किसके लिए है? भव कारण पणासठम पंच प्रकार भवातीत निर्दोष परमात्मनो विलक्षणस्य भवस्य संसारस्य व्यापार कारणभूतो यो असौ शुभाशुभ कर्मास्रव तस्य प्रणाशार्थम विनाशार्थम इति। क्या कहा? भव माने संसार, और संसार जो है कैसा है? जो 5 प्रकार का संसार है वह निर्दोष परमात्मा से बिल्कुल अलग है ना। निर्दोषी परमात्मा का स्वभाव और 5 प्रकार के संसार का स्वभाव ये आपस में बिल्कुल कैसे हैं? विपरीत हैं। तो जो संसार का कारणभूत व्यापार है वह सभी शुभ अशुभ कर्मों का आश्रव है
है ना। काय वांग मनः कर्म योग, है ना। स आश्रव, तो वही आश्रव है, फिर वही शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। तो यह शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रव जब तक होता रहता है तब तक यह निर्दोष परमात्मा के स्वभाव का संवेदन नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब हम इन क्रिया व्यापारों को रोक देते हैं तो हम एक तरह से शुभ अशुभ कर्मों के आश्रव के विनाश करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। यानी दोनों प्रकार से बाहरी और भीतरी क्रिया व्यापार का रुकना, यह शुभ अशुभ कर्म दोनों प्रकार के आश्रव को रोकने के लिए होता है। और इसी के रोकने से संसार का जो कारण है, ये सब क्रिया व्यापार ही है। मन वचन काया की चेष्टाएं ही सब संसार का कारण है। पहले सिखाया जाता है कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे रहना, पहले ये सीखते हैं। और फिर इसको सीखते सीखते भी फिर धीरे धीरे इतना सीख जाते हैं कि फिर ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बोल रहे हैं, कि चल रहे हैं, कि कोई क्रिया कर भी रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो हमारी सारी चेष्टाएं बिल्कुल इसी ऑटो मूड पे पड़ी रहती हैं, हमेशा बिल्कुल सहज। हमें मन वचन काया की क्रियाएं जैसे करनी होती हैं हम वैसे ही करते रहते हैं, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे बिहेव करना। तो ये सब चीज़ें जो हम सीखते जाते हैं वो संसार से ही सीखते हैं, जो संसार में चल रहा होता है। और इसलिए ये सब चीज़ें संसार से जो हमने सीखी हैं, तो ये संसार के लिए ही कारण है और संसार के ही कार्य हैं ये सब, है ना। और जो चीज़ें हमने नहीं सीखी हैं वो चीज़ें ही जो है संसार से मुक्ति का कारण है, जो सीखी नहीं है। तो जितनी भी हम बचपन से चीज़ें सीखते हैं, सब चीज़ें संसार के लिए ही होती हैं, संसार में सिखाई जाती हैं, संसार के लिए ही कारणभूत हैं। भव कारण इसी को बोलते हैं। संसारी लोग जिस तरह से सिखाते हैं हम वैसे ही सीख सीख करके वैसा ही करते रहते हैं। तो ये उसी संसार के लिए कारण बनते रहते हैं। आखिर हमने संसार से ही तो सब सीखा है ना, कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बात करना। तो सब संसार में रह करके संसारी लोगों से सीखा है। तो बस वो सब संसार का ही कारण है। तो जितनी भी मन वचन काया की हम क्रियाएं करते हैं, ये सब हम दूसरों से सीख करके करते हैं। अपने स्वयं से सीखा हुआ तो कुछ होता ही कहाँ है। स्वयं से सीखे हुए तो सिर्फ तीर्थंकर ही होते हैं, हमें लगता है। और तो बाकी सब सीख करके ही करते हैं सब कुछ। तो इसलिए ये सब क्रियाएं संसार में सीखी, संसार के लोगों से सीखी, इसलिए संसार का कारण है ना। सब सांसारिक चेष्टाएं, सांसारिक क्रियाएं। और जब ये क्रियाएं हम छोड़ करके भी इतना साहस कर पाएं कि हम इन क्रियाओं के बिना भी, है ना, अपने में रह पाएं, जी पाएं, अपने स्वयं से इन क्रियाओं के बिना भी हम आनंदित हो पाएं, तो यही संसार से मुक्ति का साधन है। बस और कुछ नहीं, शॉर्ट में ये है। ये संसार में नहीं सीखते हैं, ये तो गिने चुने लोग जो संसार से ऊपर हटते हैं वो सीखते हैं और वही सिखाते हैं।
संसार में सीखना और संसारी लोगों से सीखना, इन दोनों में अंतर है ना। संसार में रहते हुए भी जब तक आप संसारी लोगों से जो सीखेंगे वो आपके लिए उसी संसार की वृद्धि का कारण बनेगा, और जो संसार से हटना चाहते हैं, उठना चाहते हैं ऊपर, उनसे कुछ सीखोगे तो वो संसार से हटने का कारण बनेगा, है ना। तो अगर कुछ नहीं भी सीखना है तो शॉर्ट में इतना तो समझ में आ ही सकता है कि जो क्रियाएं संसार का कारण है उन सब क्रियाओं को छोड़ दो, अपने आप आपको मोक्ष का संपादन होने लगेगा। हाँ, तो यही तो कहा गया है, भव के कारणों का प्रणाश करने के लिए ये बहिर और अभ्यंतर क्रियाओं को रोका जाता है, बस। तो संसारी जीव आपको जो कुछ भी सिखाता है वो सब आपके मन के अंदर शुभ अशुभ तक की सीमित होगा। इसके आगे कोई भी चीज आप संसार में नहीं सीख सकते हैं, या तो शुभ या अशुभ। शुद्धोपयोग की जो चीज है वो तो आपको खुद ही अपने से करनी होगी। तो शुभ अशुभ क्रियाएं आपको छोड़कर के ही यह शुद्ध उपयोग की जो संवित्ति है वो आपको अपने अंदर लानी होगी। तो संसार में जितना सीखा वो सब आपको भुलाना पड़ेगा, वो सब छोड़ना पड़ेगा। शुभ अशुभ ही सीखते हैं संसार में, इससे सीखते ही क्या है ना। तो सीखने की चीज शुभ अशुभ ही होती है, शुद्ध चीज तो सिर्फ अनुभव की होती है। क्या सुना? सीखने की और सिखाने की जो चीज है वो सिर्फ शुभ और अशुभ होती है। बेटा ये करो, ये नहीं करो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, कदम चले कदम चिट्ठे, ये सब जो सिखाया गया है ये सब शुभ सिखाया गया है। अशुभ नहीं करो, शुभ करो। तो ये सब तक संसार है। और जो आपको नहीं सिखाया गया है वो जब आप करोगे तो वह किसी के द्वारा सीख करके नहीं करोगे, वो आपको स्वयं में स्वयं से करना होगा। तो वहां पर जो है मन का जो भी शुभ विकल्प है वो भी आपको छोड़ देना पड़ेगा। जो भी आपको शुभ सिखाया गया है वो भी छोड़ दो, तब आप संसार के कारणों का नाश करने में सफल हो पाएंगे, है ना। तो सीखा हुआ जितना भी है वो सब संसार का कारण है। अब विस्मरण तो इतना ही है कि मन में इतना भी स्मरण ना आए कि आंख बंद करने के बाद भी, है ना, शुभ अशुभ कुछ ना कुछ चलता रहे। वो जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक ये शुद्ध दशा की अनुभूति नहीं हो सकती। तो इसीलिए संसारी जीव संसार में रह करके शुभ अशुभ तो सीख सकता है, शुद्ध तो उसे इन सब शुभ अशुभ का त्याग करके ही खुद अनुभूत करना पड़ेगा। ये समझने की बात है बस। इसलिए शुद्ध के लिए सिखाया कुछ नहीं जाता है, सिर्फ बताया जाता है कि हाँ शुद्ध भी होता है, सिखाया कुछ नहीं जा रहा है। शुद्ध होता है, बस इतना ही समझ लेना या जान लेना ही बस शास्त्र का और गुरु का प्रयोजन है। बस बाकी सब जो कुछ भी है उसको छोड़ करके ही वो सब चीज अनुभूत में, अनुभव का विषय बनेगी, अनुभूत होगी। हाँ, सब स्वयंभू ही होते हैं, है ना। इसलिए जितने ही भगवान बनते हैं सब स्वयंभू ही होते हैं, सबको स्वयंभू कहा जाता है। सब स्वयं बनेंगे, स्वयं करेंगे तो ही बनोगे कुछ। जितना दुनिया में सीख रखा है उसके हिसाब से करोगे तब तक कभी भगवान नहीं बन सकोगे। तो यही है संसार के कारणों का विनाश करने की मेथड, यही है ना। इति उभय क्रिया निरोध लक्षण चारित्रम कस्य भवति। तो इस तरह से दोनों प्रकार की क्रियाओं को रोकने रूप जो चारित्र है, किसका होता है? णानिस्य निश्चय रत्नत्रयात्मक अभेद ज्ञानिनः। जो निश्चय रत्नत्रय से परिणत हो गया है ऐसा अभेद ज्ञानी के, भेद ज्ञानी के नहीं,
है ना। जब तक आप भेद की अनुभूति कर रहे हैं, भेद ज्ञानी भेद विज्ञानी जब तक हैं तब तक भी नहीं। अब भेद को भी छोड़ करके अभेद ज्ञानी बन जाओ, तब ये निश्चय चारित्र की या निश्चय रत्नत्रय की परिणति आएगी, है ना। तो पहले तो भेद ज्ञान ही दुर्लभ है। भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान करते करते अभेद ज्ञानी हो जाओ, माने अपने ही ज्ञान स्वभाव में अभेद रूप से भेद ना आपको महसूस हो, तब जो है वो आपके लिए अभेद ज्ञानी ये टाइटल लगेगा नाड़िस। तो लोग तो बहुत जल्दी ज्ञानी बन जाते हैं आजकल, है ना। हाँ, एक शास्त्र पढ़ते हैं, एक प्रवचन सुनते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ज्ञानी की चर्चा है वो ऐसे चलते फिरते ज्ञानियों की बात नहीं है। यहाँ पर जो ज्ञानी है वो क्या है, निश्चय रत्नत्रयात्मक अभेद ज्ञानी को यहाँ पर ज्ञानी कहा गया है ना। अन्य जितने भी ज्ञानी हैं वो सब अगर इसी लक्ष्य को धारण करके आगे बढ़ेंगे तो ये अभेद ज्ञानी तक पहुंचेंगे। पुनरपि किम विशिष्टम जम जड़ुत्तम यज्जनेन वीतराग सर्वज्ञेन उक्तमिति। ये सब जो बताया गया है ये जिनुक्त है, वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा उक्त है, कहा गया है। एवं वीतराग सम्यक तो ज्ञान अभिनाभूतम निश्चय रत्नत्रयात्मक निश्चय मोक्ष मार्ग तृतीय अवयव रूपम वीतराग चारित्रम व्याख्यातम। इस तरह से यह जो निश्चय रत्नत्रयात्मक जो निश्चय मोक्ष मार्ग था उसका जो तीसरा अवयव था निश्चय चारित्र या वीतराग चारित्र, उसका व्याख्यान कर दिया गया। और ये निश्चय या वीतराग चारित्र किससे अपना अविनाभाव संबंध रखता है, वीतराग सम्यक्त्व से और वीतराग ज्ञान से, है ना। माने वीतराग चारित्र जो होगा तो उसी समय पर वह वीतराग सम्यक दर्शन होगा और वीतराग ही उसका ज्ञान कहलाएगा, तभी ये वीतराग चारित्र उसके अंदर प्रकट होगा। तो इसलिए ये तीनों का अविनाभाव संबंध है। जहाँ पर वीतराग सम्यक दर्शन है वहाँ नियम से वीतराग चारित्र, और वीतराग चारित्र की दशा यही है जो ये यहाँ पर आपको बताई जा रही है, शुद्धोपयोग की जो दशा है। इसलिए वीतराग चारित्र जो है वो वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक ज्ञान का अविनाभाव संबंध रखने वाला तीनों चीजें आ जाती हैं, है ना, नई छेड़ाला में। इसीलिए ये कहा गया तीनों एक संग न भिन्न मित्र, है ना। ये तीनों एक संग होते हैं, एक संग, एक के बिना दूसरा नहीं होता। अगर एक आ गया तो दूसरा उसके साथ आ ही गया। तो ये वीतराग चारित्र, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान, ये सब जो है एक साथ प्रकट होते हैं। यही निश्चय रत्नत्रय कहलाते हैं। यही मोक्ष मार्ग का तीसरा अवयव है जिसकी ये व्याख्या हो गई। इति द्वितीय स्थले गाथा षट्कम गतम। इस तरह से दूसरे स्थल में भी 6 गाथाओं का जो प्रकरण था ये समाप्त हो गया। एवं मोक्ष मार्ग प्रतिपादक तृतीय अधिकार मध्य निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग संक्षेप कथनेन सूत्रद्वयम्। इस तरह से आपने इस अधिकार में क्या सीख लिया अब तक, जो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाला तृतीय अधिकार था, इसमें निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों का आपने संक्षेप से कथन सुना 2 सूत्रों के माध्यम से। तदनंतरम तस्सैव मोक्ष मार्गस्य अवयवभूतानां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम विशेष विवरण रूपेण सूत्र षट्कम च इति। फिर आपने मोक्ष मार्ग के लिए जो अवयवभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र थे उनका विशेष विवरण करने वाले 6 गाथा सूत्रों को सुना। इति स्थल द्वय समुदाय न, इस तरह से 2 स्थल अलग अलग बांटे गए और इन दोनों के समुदाय में 8 गाथा भी प्रथमो अंतर अधिकार है समाप्त, है ना। पहले स्थल में 2 गाथाएं बताई गई थी और दूसरे स्थल में 6 गाथाओं के माध्यम से 8 गाथाओं का ये प्रथम अंतर अधिकार इसके अंदर समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे जो भी विषय है वो सब ध्यान का विषय है ना। ध्यान, ध्याता, ध्येय क्या होता है, इसका एक बहुत अच्छा यानी कि विवरण है। अब यहाँ से सब कुछ ध्यान का विवरण शुरू होता है। सब 47 गाथा से 53, 54
बहुत है, अभी तो 56 57 तक है। 58